आज हम समझेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन और इसमें क्या गलती होती है, क्या दिक्कत होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ये सारी चीज समझेंगे। जब हमने इसका पहला पार्ट दिया तो आप लोगों ने कहा कि सर इसका दूसरा पार्ट कहाँ है, तो आज हम आपके दूसरे पार्ट लेकर आ गए। तो यहां पर हम कुछ समझेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये चीजें हमने लास्ट की क्लास में भी समझा था कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जिन बच्चों को नहीं आइडिया है कि सर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। अ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन इज अ फ्रेज और वर्ड दैट एड्स नो एसेंशियल मीनिंग और वैल्यू टू अ सेंटेंस। यानी कि किसी वर्ड के साथ आप एक्स्ट्रा वर्ड लगा करके ऐड कर रहे हैं तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। इट्स रिडंडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि आप उसको हटाइए बिना मीनिंग, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज ही नहीं होगा, आप उसको हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द एंड रिजल्ट वाज अ सक्सेस। देखिए जब एंड के साथ आप रिजल्ट लगा रहे तो कोई मैटर नहीं बन रहा है, रिजल्ट अपने आप में एंड होता है। रिजल्ट कब मिलता है? जब हमारा पेपर खत्म हो जाता है। तो रिजल्ट के साथ एंड लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई आइडिया सही नहीं है। तो यहां पर ये चीजें हमने डिस्कस करी थी कि द वर्ड एंड इज सुपरफ्लुअस बिकॉज रिजल्ट अलोन इज सफिशिएंट टू कन्वे द मीनिंग। यानी कि जो हमको देना है मीनिंग वो रिजल्ट अपने आप में कर पा रहा है। Eliminating superfluous expression can make writing clearer and more concise। यानी ये समझने में बहुत आसान होता है और क्लियर हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गए कि अगर हिंदी में इसको लिटरल भाषा में बताऊं, किसी शब्द के साथ उसी के जैसा मीनिंग वाला कोई दूसरा वर्ड ऐड कर देना। ठीक है, जैसे रिटर्न बैक सबसे फेमस है आपका, ये कह सकते हो कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है रिटर्न बैक। सर बैक का मतलब वही होता है, रिटर्न का मतलब वही होता है, तो दोनों को एक साथ यूज करना गलत होता है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है रेफर बैक। रेफर बैक, प्लीज रेफर बैक टू दिस इंस्ट्रक्शन, टू द इंस्ट्रक्शंस। सर रेफर बैक नहीं होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, रेफर बैक करेंगे। शी रेफर्स बैक टू हर नोट्स। रेफर्ड बैक नहीं करेंगे सर, हमको सिंपली लिखना है प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज रेफर टू हर नोट्स। तो यानी रेफर्ड के साथ बैक वर्ड का यूज गलत है, आपको यही याद करना है कि रेफर के साथ बैक नहीं आएगा। नेक्स्ट, सम टोटल। The sum total of the bill was $100 and second is the sum total of our efforts was success। तो सर सम और टोटल बोथ आर सेम, सो दे कांट बी यूज टुगेदर। तो आप क्या करिएगा, द टोटल ऑफ द बिल वाज $100 एंड द टोटल ऑफ आवर एफर्ट्स वाज सक्सेस। चलिए नेक्स्ट है ट्रू फैक्ट। अरे सर ट्रू फैक्ट, फैक्ट अपने आप में ट्रू होता है तो सो ट्रू लगाने की जरूरत आपको नहीं है। सो वी कांट स्पीक it's a true fact that the earth orbits the sun and we need to focus on true facts। दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, करेक्शन क्या लगाएंगे, it's a fact that the earth orbit the sun and हमको यहां पर फैक्ट के बाद ट्रूथ या ट्रूथ पहले नहीं लगाना है। ठीक है, we need to focus on the facts, on facts, हमें फैक्ट्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली सर्टेन। एब्सोल्युटली सर्टेन, देखिए जब हमें एग्जाम में मिलता है ना तो ये हमारा दिमाग जल्दी काम नहीं करता अनलेस अंटिल हम लोगों ने उसको पढ़ा है। तो ये चीजें हैं आपके पास कि आप इसको पढ़िए और जब भी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। शी वॉज एब्सोल्युटली सर्टेन ऑफ हर डिसीजन। सर एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं सर, इसको हम कहेंगे शी वॉज सर्टेन ऑफ हर डिसीजन एंड इट्स एब्सोल्युटली सर्टेन दैट दे विल विन। नो सर, इट्स सर्टेन दैट दे विल विन। चलिए बेसिक फंडामेंटल्स। सर फंडामेंटल्स अपने आप में बेसिक्स होता है, वी नीड टू फोकस ऑन द बेसिक फंडामेंटल्स। नहीं सर ये गलत है, इसको हम करेंगे वी नीड टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। एंड नेक्स्ट है ही टॉट अस द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कुकिंग। सर हम इसको करेंगे ही टॉट अस द फंडामेंटल्स ऑफ कुकिंग्स, यानी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम आपको करें बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ये आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट है टेम्पररी रिप्रेव। ठीक है, टेम्पररी रिप्रेव, अब जरा समझिएगा, देवर ग्रांटेड अ टेम्पररी रिप्रेव। सर वो रिप्रेव जो होता है ना वो अपने आप में टेम्पररी होता है एंड द कोर्ट इशूड अ टेम्पररी रिप्रेव। अभी गलत है तो इसको हम सही करेंगे, देवर ग्रांटेड अ रिप्रेव एंड द कोर्ट इशूड अ रिप्रेव। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि ये जो दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं ना, एक उसमें रिडंडेंट है। आगे बढ़ते, कंबाइन टुगेदर। अरे सर कंबाइन टुगेदर नहीं, लेट्स कंबाइन टुगेदर आवर एफर्ट। नो, सिंपली वी वुड से लेट्स कंबाइन आवर एफर्ट्स।
एंड नेक्स्ट है दे कंबाइन टुगेदर द इंग्रेडिएंट्स, नो दे कंबाइन द इंग्रेडिएंट्स। एंड आई होप ये सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मिलेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। एंड एडवांस रिजर्वेशन, सर एडवांस रिजर्वेशन नहीं, एडवांस रिजर्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। सर हम सिंपली कहेंगे रिजर्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, यानी रिजर्वेशन ही काफी है, एडवांस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन आपका एडवांस होता है। वी मेड रिजर्वेशन एट द होटल, सो हमें ये नहीं करना कि एडवांस रिजर्वेशन एट द होटल्स। चलिए आगे बढ़ते। रिवर्ट बैक, सर रिवर्ट बैक करिएगा तो देखिए जरा, प्लीज रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल प्लान। नहीं सर हम सिर्फ करेंगे रिवर्ट, यानी अब एक तो देखिए समझिएगा, ये जो री लगा है ना, जहां भी री प्लस वर्ड होगा आपका तो इसके साथ आप बैक यूज करिएगा नहीं, क्योंकि जो बैक का सेंस है या अगेन का, इसके साथ अगेन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों का जो सेंस है ना वो आपका री में आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शी रिवर्टेड बैक टू हर ओल्ड हैबिट्स, नो शी रिवर्टेड टू हर ओल्ड हैबिट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा इतना ही था आज के लिए, तो आई होप ये समझ में आया आपको कि कहां कहां इसका इस्तेमाल आप करेंगे, और जब भी आपको इस्तेमाल में आएगा तो आप इसका करेक्शन सही लगाएंगे, जब भी आप कोई पूछेगा तो आप इसका करेक्शन सही लगाएंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।